यह खबर तो सभी को मालूम हो चुकी है कि कोरोना वायरस और चीन के प्रति बढ़ते नफरत की वजह से लगभग 1000 से भी ज्यादा विदेशी कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तरा समेत किसी अन्य देश में अपना विनिर्माण केंद्र स्थापित करना चाहती हैं। लेकिन यही खबर अब मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि पिछले साल चीन और अमेरिका के बीच जारी व्यापार युद्ध की वजह से जब चीन से कंपनियों के पलायन करने का पहला सीजन चालू हुआ था, तब यह बात सामने आई थी कि चीन से 200 कंपनियां पलायन करने वाली हैं। लेकिन 200 कंपनियों के बजाय 56 कंपनियों ने चीन से पलायन तो किया, लेकिन भारत इसका फायदा नहीं उठा पाया और 56 में से 26 कंपनियां वियतनाम में चली गयी और 11 कंपनियां ताइवान के पास चली गयी और भारत केवल 3 ही कंपनियों को अपने देश में बुलाने में कामयाब हो पाया। हालांकि तब यह खबर इतना चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से चीन से पलायन करने वाली कंपनियों का दूसरा सीजन चालू होने वाला है और इस बार 1000 से ज्यादा कंपनियों के चीन से पलायन करने का दावा किया जा रहा है, जिसे देखते हुए इस बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम योगी आदित्यनाथ और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी जैसे बड़े नेताओं के बयानों ने इस मुद्दे को भारत में चर्चा का विषय बना दिया है। और अगर इस बार मोदी सरकार चीन से पलायन कर रही कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा अपने देश में लाने में कामयाब नहीं हो पाती है, तो यह साल खत्म होने के बाद न केवल मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जाएंगे, बल्कि देश का विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि मोदी सरकार के रास्ते में वियतनाम सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस बार भारत सरकार वियतनाम की चुनौती से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। लेकिन फिर भी भारत के सामने लेबर कानून और जमीनों का अधिग्रहण करने जैसे कई सारी समस्याएं खड़ी हैं, क्योंकि भारत सरकार विदेशी कंपनियों के लिए जमीनों का अधिग्रहण करती है तो उसे लेकर कई सारे केस कर दिए जाते हैं, जिसके बाद यह मुद्दा कई सालों तक अदालत में ही फंसा रह जाता है, जिस वजह से न तो विनिर्माण केंद्र लग पाते हैं और न ही विकास को गति मिल पाती है। जबकि यह समस्या वियतनाम, ताइवान, इंडोनेशिया, थाईलैंड और चीन जैसे देशों में देखने के लिए नहीं मिलती और यह देश आसानी से बाजी मार ले जाते हैं। लेकिन भारत के अंदर डेमोक्रेसी के नाम पर विकास की राह में कांटे बिछा दिए जाते हैं और इन कांटों को भी दूर करना मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।